हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। और लास्ट गेम की तरह इस गेम में भी विल डिस्कस प्लेयर रेटिंग एंड मैच रिव्यू व्हाइल आई ड्राइव माई सेल्फ टू वर्क एंड ऑनेस्टली वेरी लिटिल टू से अबाउट द गेम। हमने अपना सीज़न फिर से गिव अप कर दिया है। दैट्स सेकेंड सीजन इन अ रो वेयर इनियोस हैज जस्ट सेड देखते हैं, ये वाला सीज़न जाने देते हैं, अगले सीज़न देखेंगे। और ऐसे परफॉर्मेंस के बाद आप अगर प्लेयर रेटिंग करने जाते हो, आई रियली फील सैड फॉर द प्लेयर्स बिकॉज उनको भी बहुत कुछ चीज़ों से डील करना पड़ा है। एमरिम की नई टैक्टिक्स, एमरिम की सैकिंग, अब फ्लेचर के टैक्टिक्स। सो विल क्विकली जंप टू द प्लेयर रेटिंग्स टू गिव यू अ फील हाउ यूनाइटेड प्लेड इन परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम ऑफ द सीजन अगेंस्ट ब्राइटन इन द एफए कप, जहां हम नॉकआउट हो चुके हैं। टू स्टार्ट विथ सेवन लेमन्स, I'd give him 5. अगेन दोनों गोल के लिए कुछ नहीं कर पाया, रादर कुछ नहीं कर सकता था, बट ही लुक्ड शेकी टुडे। जो उसके पास बैक पासेस जा रहे थे, एक उसने वेलबैक को ऑलमोस्ट असिस्ट कर दिया था एंड वेलबैक अगर थोड़ा क्लिनिकल होता तो ब्राइटन 2-0 बहुत पहले हो जाती। डिएगो डालो 1. यस, दिस इज नॉट एन ओवर रिएक्शन भाई, बट एक सिंपल सा फैक्ट है दैट ही वॉज हॉरिबल। हॉरिबल टू अ डिग्री जहां पे ही मिस्ड 2 क्लियर कट चांसेस। एक वो स्कोर कर सकता था, दूसरा वो पास कर सकता था। दोनों में से उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद ही केप्ट लूजिंग हिज मैन, ही केप्ट लूजिंग पोजीशन एंड देन ही हैड द बॉल्स ऑफ कमिंग आउट आफ्टर द मैच एंड सेइंग कि शेया लेसी के रेड कार्ड ने यूनाइटेड को डिसएडवांटेज में रखा था। आई मीन फॉर दैट स्टेटमेंट अलोन ही डिजर्व्स अ 1. Lenny Yoro, poor again, 5. We are really missing De Ligt. I think मैंने एक किसी स्ट्रीम में कहा था कि इस मैच के लिए I would have rested Casemiro, जो उसको रेस्ट मिला था because he looked off. Yoro has been looking off for some weeks, so he's still playing because we don't have any options. Licha, more or less our probably best defender on the night, so I'll give him a 6. He was there to look after any danger and back से उसकी progressive passing ठीक थी. I would give him a 6. But second goal के लिए जो हमने concede किया था, the amount of space we had between Licha and Dorgu, that was worrisome and उसको देख के लग रहा था कि Brighton would score and eventually they did. Patrick Dorgu, average 5. Showed energy, showed hunger, showed running. End result missing, defensively weak, so an average 5. Kobbie Mainoo 4.5. A lot was expected from him कि उसको इतने बड़े गेम में स्टार्ट मिल रहा है. Remember he started Grimsby as well, if I'm not wrong, and you know. Grimsby and Brighton, 2 of our worst performances of the season in a cup game. एंड एक ही सिमिलैरिटी थी दोनों में, दैट कोबी मैनू स्टार्टेड बोथ द गेम्स एंड ही वाज पुअर. लेट्स एक्सेप्ट इट, कोई शुगर कोट नहीं करना बिकॉज ही इज फ्रॉम एकेडमी. ही वाज पुअर, फुल स्टॉप. मैलो लुगार्ते बिलो पार इन दिस वन, 5. लॉस्ट हिज मैन ऑन द फर्स्ट गोल, ट्रैक बैक नहीं किया एज द लोन नंबर 6 इन दिस सेटअप. दैट्स द लीस्ट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने मैन को तो ट्रैक करोगे ना बॉक्स तक. डिड नॉट डू इट. और एक भाई उसका देखना इंटरनेट पे जाके, उसने पास ट्राई किया था हाफ वे लाइन से स्क्वायर. यू वुड अंडरस्टैंड व्हाई 5. मैथ्यूस कूनिया बिलो पार अगेन भाई, 5. सेम डॉर्गू वाला हालत, हंगर, रेजिलियंस, विलिंगनेस टू डू वेल, बट एंड रिजल्ट नॉट सो ग्रेट. 2-3 ऐसे मोमेंट्स थे जहां पे वो 3-4 बंदे कटा के बॉक्स में भी पहुंच चुका था. ही नीडेड टू चूज द राइट मोमेंट टू आइदर पास और शूट, और वो नहीं हो पाया. सो 5. मेसन माउंट अगेन 5. मेसन माउंट इज दैट रेयर प्लेयर जो कि आप उसको किसी भी सिस्टम में खिला दो, ही लुक्स एट होम. बट भाई कल मेसन माउंट भी लुक टोटली क्लूलेस बिकॉज उसको भी समझ नहीं आ रहा किस सिस्टम के अकॉर्डिंग खेले, कैसे खेले. सो मेसन माउंट गेट्स अ 5. ब्रूनो फर्नांडिस 6.
6.5 बिकॉज अगेन अगर आप पासेस की बात करो तो उसने ज़र्गजी और शेस्को के लिए बहुत अच्छे बॉल्स बनाए, बट आवर फ्रंटमैन कुड नॉट टाइम देयर रन, कुड नॉट होल्ड द बॉल, एंड अल्टीमेटली जो भी उसके चांस क्रिएशन थे इट वेंट टू वेस्ट, एंड ही हैड दैट असिस्ट फॉर शेस्को's गोल, टू लिटिल टू लेट आई गेस। उसके पास उसने एक दो शॉट्स भी लिए थे जो बहुत क्लोज डिस्टेंस से था, एक फ्री किक से मुझे बड़ी उम्मीद थी कि वो शायद कुछ करे, वो नहीं हो पाया। सो 6.5 फॉर ब्रूनो। सेस्को ही स्कोर्ड अ गोल, उसने एरियल डुएल्स भी काफी जीते। बस एक ही जो मेरी शिकायत रहेगी सेस्को से इस गेम में, वो कि जो वो रन बना रहा था, रन बनाने के बाद वाला जो काम था, ही वॉज नॉट डूइंग दैट एक्यूरेटली। मतलब रन बना के ball should stick to your feet, that was not happening for him today, unfortunately. So for that goal and his resilience throughout the game, I gave him a 6. Substitutions, Shea Lacey 7. Yes, उसको red card मिला, that foolishness of youth कह लो या फिर emotional outburst कह लो, but जब Shea Lacey आया, that was the only time where we looked to be dominating Brighton. From the first second he was on the ball, he was going forward, he was looking to do things जो हमारे players नहीं कर पा रहे थे. So for that excitement alone, I would give him 7. Zirkzee, वो यार आता है ना substitute होके, तो समझ ही नहीं आता वो क्या किया है उसने. So I don't think it was worthy of a rating. Harry Maguire same, not worthy of rating. Casemiro 4.5 because वो आया, उस पर उम्मीदें थी कि उसकी उगारते से पासिंग बेटर होगी, प्रोग्रेसिव पासेस बेटर होंगे, बट वो नहीं हो पाया. ही कुड नॉट अफेक्ट द गेम इन अ वे दैट वी वर होपिंग. सो या, दीज वर द प्लेयर रेटिंग्स. कमिंग टू द रिव्यूज, हॉरिबल यार, देयर इज नथिंग टू शुगर कोट अबाउट दिस गेम. बस अगर मेरा टेक सुनना चाहोगे आप, आई डोंट नो वेदर यू विल अग्री विथ इट और नॉट, but I would not give players that much of criticism in this one, barring Diogo Dalot, because Dalot का क्या है ना, नया नहीं है. Against any manager, against any system, he has been the same. उसकी inconsistencies ने जितना हमें hurt किया है, Shea Lacey I think अपने पूरे करियर में hurt नहीं करेगा. And there are moments where you feel यार कि आप chances अगर बनाते हो करो ना कन्वर्ट यार. ऐसा थोड़ी है कि ट्रेनिंग पिच पे आपको सिर्फ चांस क्रिएट करना सिखाया गया है. यू मस्ट बी टेकिंग देयर चांसेस ऑन द ट्रेनिंग पिच. सो आप नहीं लेते हो, आप इनवाइट करते हो यार फिर ब्राइटन जैसी टीमों को कि आओ एंड जस्ट प्ले विथ अस. आई विश मैं इस गेम में डेनी वेलबैक को भी रेट कर पाता, बिकॉज दैट गाय हैज मेड अ हैबिट ऑफ स्कोरिंग अगेंस्ट अस यार, एंड वी आर रियली मिसिंग De Ligt एंड Mazraoui राइट नाउ, बिकॉज उनके एब्सेंस में वी आर हैविंग टू डील विथ Diogo Dalot. एंड यूरो का जो फॉर्म ऊपर नीचे चल रहा है, आई थिंक इट इज नॉट हेल्पिंग द टीम. एडन हेवन वॉज रेस्टेड एंड राइटली सो. ही इज यंग, ही हैज बीन प्लेइंग अ लॉट ऑफ गेम्स रिसेंटली, बिकॉज अभी अचानक से हमारा फिक्चर क्रंच आ गया था. वी वर डीलिंग विद इंजरीज. सो फॉर अ 19-year-old आई थिंक ही हैड प्लेड एनफ, एंड देयर वाज नो पॉइंट इन रिस्किंग कि पता लगे वो सिटी और आर्सेनल के गेम में हमने ये सुनने को मिला कि एडन हेवन भी इंजर्ड हो गया. ठीक है, अब यार एक टेक्निकल एलिमेंट से अगर मैं बोलूं, यूनाइटेड के प्लेयर्स क्यों अपने बंदों को ढूंढ नहीं पाते हैं पासिंग में, ये मेरा क्वेश्चन बहुत टाइम से रहता है. मतलब प्रोफेशनल फुटबॉलर से आप इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि पासिंग तो उसकी सही हो ही जाएगी, है ना. वो फिर से हमें दिखा. एंड डिफेंसिवली वी आर पुअर. इट्स अबाउट टाइम दैट वी एक्सेप्ट कि हम क्लीन शीट्स नहीं रख सकते हैं. चाहे मैं उनको दिल्ली या छतरपुर वाले किसी क्लब के अगेंस्ट भी खिला दूँ, तो भी आई थिंक यूनाइटेड इस टाइम पे क्लीन शीट नहीं रख पाएगी. And in terms of finding positives, the only positive is कि अमाद और एम्बेमो वापस आएंगे अगले मैच के लिए, and we might see better and clinical performance in the attack from our front men, which might help us win some games. नहीं तो उसके अलावा आप अगर अभी positives ढूंढने जाओ तो बहुत कम है. Ineos, this is on you मेरे भाई. आपने सेकेंड सीजन इन अ रो यू डिसाइडेड टू सरेंडर द सीजन. दिस इज व्हाट इट मीन्स. यू हैव लिटरली सरेंडर्ड द सीजन.
by sacking Ruben Amorim mid season. Last season आपने टेन हाग के साथ ऐसा किया and you told the fans कि हम इस बार सिर्फ यूरोपा लीग के लिए जा रहे हैं and there was a plan. and अब आप लोगों को देख के ऐसा तो लगता नहीं है कि कोई भी प्लान आपके बिना अप्रूव होगा. तो क्लियरली यू गाइज हैड अ से. सेकेंड सीजन में आपने एमरिम को मिड सीजन सैक किया एंड ऑप्टा के अकॉर्डिंग दिस इज द फर्स्ट मैन यूनाइटेड सैकिंग जहां पे आपके मैनेजर का एक अपवर्ड ट्रेंड था इन टर्म्स ऑफ फॉर्म्स, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. तो दिस रिजल्ट, लाइक आई सेड, मैं प्लेयर्स को ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि आपकी हायरार्की ने, आपके बोर्ड ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसके वजह से यू हैड टू सफर, यू हैड टू गो थ्रू अ मैनेजरियल चेंज. जहां पे एक थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दिख रही थी, इट वाज टेकन अवे फ्रॉम यू. यस, यू हैव योर लिमिटेशंस, लाइक्स ऑफ डैलो, they can't be consistent. Likes of Ugarte, they can't be trusted. Likes of Sheshko, chance करते हैं create but finish नहीं कर पाते हैं. But if you have a better environment around you, these things can be improved. Imagine the situation of the players for the last 3-4 weeks, what they have been going through. एमरिम का प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो आया था, उसके बाद प्लेयर्स का मोराल, यार आपस में तो बात होती होगी कि चल क्या रहा है क्लब में. एंड देन यू इमेजिन कूनिया, एम्बेमो, शेशको, ये लोग नए साइनिंग्स हैं. लास्ट सीजन वाले जो भी प्लेयर्स आए थे उनको भी ले लो, कितने हुए, 12-18 महीने हुए उनको भी आए हुए क्लब में. द काइंड ऑफ टर्मोइल दे आर सीइंग द क्लब राइट नाउ, इट इज नॉट अ हैप्पी प्लेस टू बी. एंड इट इज अप टू दोज प्लेयर्स ओनली टू टेक द कमांड इन देयर हैंड्स. एंड जो भी ओनरशिप ये स्क्रू अप कर रहा है, दे हैव टू मेक इट बेटर ऑन द पिच. एज अ टीम, एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ ग्रुप, यू हैव टू मेक श्योर कि यूनाइटेड का जो ये सीजन है अगले 4-5 महीने में, इट डज नॉट गो टू रूइंस. बिकॉज अगर ये खराब होना शुरू हो गया, वी माइट बी लुकिंग एट अनदर 15th प्लेस फिनिश. और उस केस में भाई मैं भी आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज यू कांट बी फिनिशिंग इन बॉटम हाफ ऑफ द टेबल फॉर 2 सीजन्स इन ए रो. आपका नाम मैनचेस्टर यूनाइटेड है यार. जस्ट ट्राई एंड रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. सो बोर्ड, प्लेयर्स और जो भी इंटरिम मैनेजर आता है, बिहेव लाइक you are at Manchester United. This is all I have to say, and on this note I would like to end this video. और आपका क्या टेक है मेरे प्लेयर रेटिंग्स पे? Do you agree with it? Do you disagree? Do you have any other opinions? मेरे रिव्यू पे जो मैंने कहा, if you like to add anything, भाई कमेंट बॉक्स खुले हैं, इंस्टाग्राम पे मेरा DM खुला है, प्लीज कम भाई, हैव अ चैट. और आपको लगता है कि बात करने से you'll feel better, I'm always available. Please drop a text and let's stay united. Let's go United.